आप सभी को नमस्कार। मैं हूं जोगेंद्र और आज मैं आया हूं चरखी दादरी के श्री राम मंदिर में। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने एक झांकी का आयोजन किया है और इसमें लगभग 16 टीमें भाग ले रही हैं। तो एक टीम हमारे विश्वेश करियर फोकस्ड स्कूल की टीम भी इसमें हिस्सा ले रही है। इसमें हमने जो झांकी बनाई है वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक की परीक्षा जो थी उसके ऊपर झांकी बनाई है। उसमें बर्बरीक जी की परीक्षा को इसमें दर्शाया गया। आप बर्बरीक जी को जानते हैं, तो कथा भी आपको पता ही है। हम सबको आपको पता है कि बर्बरीक एक महान योद्धा थे और वो घटोत्कच के पुत्र थे, है ना। घटोत्कच भीम के बेटे थे, यानी कि बर्बरीक जी भीम के पौत्र थे। तो हुआ क्या कि बर्बरीक जी 3 बाण लेकर महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए निकल पड़े। जब श्री कृष्ण ने उनको देखा तो उन्होंने पांडवों को बताया कि देखो, ये बर्बरीक है और ये बेहद महान योद्धा है, ये बेहद शक्तिशाली है। तो पांडवों ने उत्सुकता पूर्वक पूछा कि भगवान, इसके पास तो सिर्फ 3 ही बाण हैं, तो ये क्या महाभारत के युद्ध में कोई इम्पैक्ट डाल पाएगा, कोई प्रभाव डाल पाएगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप इसको हल्के में ना लें, इसके 3 बाण ही पूरे युद्ध को खत्म करने के लिए काफी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली और पांडवों को बताया कि मैं आपको दिखाता हूं बर्बरीक कितने शक्तिशाली योद्धा है। भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास गए और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब बर्बरीक ने कहा कि मैं जो है महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आपके पास तो सिर्फ 3 ही बाण हैं, आप क्या महाभारत के युद्ध में कुछ असर डाल पाएंगे, कोई इम्पैक्ट डाल पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि 3 बाण ही मेरे काफी है। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप कोई प्रमाण दीजिए। तो बर्बरीक ने कहा कि आप जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं, मैं एक बाण से इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को भेद सकता हूं, उन सब में छेद कर सकता हूं। तो कृष्ण भगवान ने कहा अच्छा, करके दिखाइए। तो बर्बरीक ने जो है एक बाण लिया और उस एक बाण को जो है निशाना लगा के साध दिया और उस बाण को छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उस एक बाण ने ही सारे के सारे पीपल के जो पत्ते थे उनके अंदर छेद कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि एक पत्ते को चालाकी से अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो उस बाण ने भगवान श्री कृष्ण के पांव से भी जो है उस पत्ते को छेद दिया। इतने पावरफुल, इतने ताकतवर थे बर्बरीक जी। बाद में बर्बरीक जी की कथा आपको और पता है कि उन्होंने अपना शीश दान किया और बाद में वो जो है श्याम बाबा के नाम से आज पूजे जाते हैं। तो इस टॉपिक पे हमने अपनी झांकी बनाई और मजे की बात यह है कि हमने अपनी झांकी को बिल्कुल सिंपल रखा। हमने एक पेड़ बनाया और वो पेड़ जो हमने बनाया वो बिल्कुल जो है नेचुरल लगने वाला था। हमने हालांकि किसी पेड़ को जो नहीं काटा, एक टूटे हुए कोई पुराना जो पेड़ था उसकी एक टहनी लेके, बड़ी सी टहनी लेके उसको सजाया हमने। कागज से पत्ते बनाए बहुत सारे पेपर के, उस हर पेपर के पत्ते में हमने छेद किया और वही जो है हमने वो पेड़ दिखाया। भगवान श्री कृष्ण के पैर में एक तीर को हमने दर्शाया, ठीक है। और
बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल टू द पॉइंट और टॉपिक पे रहते हुए ही जो है हमने अपनी झांकी बनाई थी और ये जजेस को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने हमारी झांकी को फर्स्ट प्राइज दिया। तो हमने चरखी दादरी जिले के अंदर जो राम मंदिर में झांकी हुई उसके अंदर प्रथम स्थान हासिल किया। मेरे सभी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो सभी अध्यापक जिन्होंने बहुत मेहनत की पेड़ बनाने में, सभी को धन्यवाद मैं देता हूँ। धन्यवाद।